मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। विश्व के इतिहासवेत्ताओं और पुरातात्विक अन्वेषकों के द्वारा दिए गए विवरणों और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि एक ही जातीय समूह कहलाने वाला जाट कोई जाति या कास्ट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नस्ल है, एक मानव प्रजाति है, जिसे निर्वंश वैज्ञानिकों ने आर्य कहकर परिभाषित किया तथा भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा और प्रजाति को अभिन्न मानकर एकोद्भव या मोनोजेनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आर्य भाषा बोलने वाली सभी जातियां एक ही मानव वंश की हैं। वेद भाषा पुरानी संस्कृत या छांदस, ईरानी भाषा अवेस्ता, यूनानी भाषा ग्रीक और इटली से प्रसरित लैटिन, ये चारों भाषाएं पारस्परिक सहोदरा हैं और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत मानी जाती हैं। आर्य भाषा भाषी तथा आर्य कहे जाने वाले ऋग्वैदिक जरित जन के जत्थे लगभग 2000 ईसा पूर्व से भी पहले मध्य एशिया की स्टेपी भूमि से अपने पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में चारों तरफ प्रवर्जित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले जरित जत्थे हिमालय से विंध्याचल के बीच फैल गए और उसे आर्यावर्त देश नाम दिया। चरागाहों और भरण पोषण हेतु नई कृषि भूमियों की तलाश में आर्य जरितों अथवा वर्तमान जाटों के समूह एशिया और यूरोप के उर्वरा भूखंडों पर भी स्थानांतरित होते गए तथा उन्हें आबाद करके अपनी चरवाहा और कृषक सभ्यता एवं संस्कृति का विकास वर्धन करते रहे। जरित या जाट आर्य भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया और यूरोप के जिन भी स्थानों पर बसे उसे आज भी जट के निकटस्थ ध्वनि साम्य नाम से पुकारा जाता है, जबकि आर्य भाषा की विविध शाखाएं जन्म ले चुकी हैं तथा बहुधभव या पॉलीजेनिक सिद्धांत के अनुसार भाषा का ग्रहण संपर्क और प्रभाव से भी किया जाता है। अनेक कारणों से अपनी मूल भाषा छोड़कर विजातीय भाषा को भी अपना लिया जाता है। तानाशाह अतातुर्क कमाल पाशा के एक सख्त आदेश से टर्की देश के निवासियों ने अरबी भाषा त्याग कर तुर्की भाषा अपना ली थी। भारत में कुछ लोग अपने आप को अंग्रेजी भाषी बताते हैं, जबकि अंग्रेजी भारत में मात्र 250 वर्ष पुरानी विदेशी भाषा है। खैर, विविध स्थानों पर बसे जाटों की भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन जट शब्द से उनका मोह भंग नहीं हुआ है। इसीलिए उनके प्रवास स्थानों के नामों में जट ध्वनि से मिलता जुलता प्रभाव देखा जाता है, जैसे औरंगाबाद जट और नंगला जट आदि। ईरान से स्थानांतरित होकर गए जट अजरबैजान देश में टट, डोइचलैंड जर्मनी से बेल्जियम और नीदरलैंड आदि देशों में जाकर डच एवं स्कैंडिनेवियन देशों में जाकर जट या जुट, काला सागर और आल्प्स की उपत्यकाओं में जाकर गाथ या गौथ, रोमानिया, बुल्गारिया और यूनान जाकर जेटाई या गेटाई तथा अरब प्रायद्वीप के बीहड़ों मरुस्थलों में जाकर जत्त या जुत्त कहलाने लगे। ईरान को तो जाटों की दूसरी माँ कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जाटों का गौरव सूर्य ईरान में ही चमका है। स्ट्राबो के कथन अनुसार वॉरियर जाट्स लिव विद द सपोर्ट ऑफ द कैस्पियन सी हुज नेम इज कॉल्ड धेय इन इंडिया, अर्थात कैस्पियन सागर के किनारे किनारे योद्धेय जाट रहते हैं, भारत में जिनका नाम ढेय या ढे पुकारा जाता है। डॉक्टर ट्रिम्स का कथन है कि द इनहेबिटेंट ऑफ सिंध आर जाट्स हु आर ऑफ प्योर आर्यन डिसेंडेंट, अर्थात सिंध के आदि निवासी जाट हैं जो विशुद्ध आर्य वंश में हैं। बैक्टीरिया, हरकानिया और खुरसानिया के मध्य की उपजाऊ भूमि पर बसे जिट्टी लोगों का वर्णन करते हुए टोलेमी कहते हैं कि Here the land between Bactria, Hircania and Khursania is the ancestral land of Jats. This region is called Jatali due to the residence of Jats. अर्थात यही बैक्टीरिया, हरकानिया और खुरसानिया के बीच की भूमि जाटों के पूर्वजों की भूमि है। जाटों के निवास के कारण ये प्रदेश जाटाली कहा जाता है। प्लिनी टोलेमी के इस विचार का समर्थन करते हैं।
ईरान के जाटाली प्रदेश में जाटों की इतनी घनी आबादी देखकर यूनानी लेखकों को उनके सीथियन होने का भ्रम हुआ तथा अन्य यूरोपियन लेखकों ने उन्हें यूचियों की संतान समझा, जबकि वे ईरानियन जाट थे। परंतु जनरल कनिंघम ने जाटाली प्रदेश के जाटों को ययाति का वंशज माना है। यदि ये सत्य है तो चंद्रवंशी आर्यों की बस्तियां ईरान में थी, जिनमें गणतांत्रिक जाट रहा करते थे और जहां से प्राग ऐतिहासिक काल में 5 जन्य अर्थात यदु, तुर्वसु, अनु, द्रहु और पुरु ये 5 जन भारत में आए थे। अवश्य हरकानिया वासी जाटाली के पड़ोसी थे, तभी तो भारत में आए जाटों की स्त्रियां आज भी प्रतिद्वंदी स्त्री को हुरकनी या हिरकनी नाम से पुकारती हैं। अब शब्द हिरकनी हिंदी का नहीं, जाटाली की भाषा का है, जिसे वहां से आई जाटनियां अपने साथ लाई थी। पुनः स्मरण दिलाना आवश्यक है कि अपने रूप, रंग, शरीर, सौष्ठव और मानसिक संस्कारों से जाट विश्व का वह प्राचीनतम मानव समुदाय है जिसे विश्व वाङ्मय के प्रथम या आदि ग्रंथ ऋग्वेद में जरित, जरित्र, जरित्री इन 3 स्थान वेदी ध्वनि साम्य नामों से पुकारा गया है। यही वैदिक भाषा का शब्द उत्तर वैदिक या महाभारत काल में जर्तिक और जतिक के रूप में मिलता है। बुद्ध काल में जर्तिक को जर्ती तथा गुप्त काल में जर्ती को जर्त उच्चारा जाने लगा। अपभ्रंश भाषा से पहले ही जर्त जर्ट में रूपांतरित हो गया था, जो अपभ्रंश भाषा में जट्ट कहलाने लगा। कालांतर में जट्ट के 2 ध्वनि रूप विकसित हुए, पश्चिमोत्तर भारत में जट और भारतीय अंतर्भाग में जाट। 4-5 हजार सालों में प्रजातिवाचक संज्ञा शब्द के उच्चारण का ये स्वाभाविक परिवर्तन ही जाटों के अत्यंत प्राचीन होने का बोधक है। अपने प्रव्रजन काल में जाट जहाँ गए, अपने परिवर्तित तत्कालीन नाम से पहचाने गए। सतत गत्यात्मकता, प्रत्येक परिस्थिति में स्थापित होने और उत्थान करने की जीवटतामय प्रवृत्ति के कारण आर्य के रूप में परिभाषित किए गए, जो जाटों ही के कारण प्रजाति सूचक माने गए, जिनका विस्तृत अध्ययन नृवंश विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ सम क्लेन्स इन इंडिया के पृष्ठ 42 और 44 पर लेखक मंगल सेन जिंदल ने हेरोडोटस, स्ट्रैबो और कनिंघम के हवाले से लिखा है कि जाट्स इन इंडिया आर डिसेंडेंट्स ऑफ गॉथ्स, जेती, गेटे, जुती, सुची आर यूरोपियन ट्राइब्स एंड इन पर्सिया देयर वर जुट, इन ग्रीस जेटाई, इन लैटिन गेटाई, इन चाइना यूची एंड इन रोम गॉथ। अर्थात भारत में जाट यूरोपीय जनजातियों गौथों, जटी, गेटी, जुती, सूची के वंशज हैं एवं पर्सिया ईरान में वे जत या जट, ग्रीस में जेटी, लैटिन में गेटे, चीन में यूची और रोम में जियोथ थे या कहे जाते थे। अपने प्रव्रजन काल में जब जाट आर्य ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, तब उनकी एक शाखा पूरब की ओर बढ़ती हुई अल्ताई पर्वत के पार तरिम नदी घाटी तथा गोबी के शीतल मरुस्थल की सीमा रेखा पर अवस्थित लूपनोर और कोकोनोर महासरोवरों के मध्य काराकोरम की मरुभूमि पर जा बसी थी। इस मरुभूमि के पूर्वी प्रदेश को कांगशू कहते थे, जिसमें ऋषिक वंशी जुटियों के, तथा पश्चिमी प्रदेश को तुखारिस्तान कहते थे, जिसमें तुषार वंशी जुटियों के गणतांत्रिक राज्य थे। रामायण काल में ये दोनों गणराज्य जम्मू द्वीप के हिस्से थे तथा महाभारत काल में अपने पूर्ण वैभव पर थे। ये दोनों गणराज्य अपनी सैनिक शक्ति के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। इसीलिए युद्ध के पश्चात अर्जुन के सेनापतित्व में पांडवों ने इन पर आक्रमण किया था और विजित करके ससंधि मुक्त कर दिया था। इसका उल्लेख महाभारत सभा पर्व में किया गया है। इन जुटी गणों को चीनी लोग यूची उच्चारते थे। चूँकि इन जुटियों का ऐतिहासिक विवरण चीनी इतिहासकार क्वान श्यांग के इतिहास में प्राप्त होता है, अतएव भारतीय इतिहास लेखकों ने भी उनके यूची शब्द का ही प्रयोग किया है।
यही जुटी या यूची बर्बर हुओं से आक्रांत होकर ईसा से करीब 125 साल पहले भारत आए थे तथा भारत के मध्य तक अपनी विजय पताका फहराकर सफल शासन किया था। आहिस्ता आहिस्ता रोटी बेटी का संबंध स्थापित करके जाटों और गुर्जरों में विलीन हो गए थे। इसी कारण आनुवांशिक अनुसंधानकर्ता जाटों के एक हिस्से को इंडो-सीथियन मानते हैं, जबकि यूची स्वयं जाट आर्य थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जाट आर्यों का एक समूह रूस अवस्थित प्राचीन कुर्गन संस्कृति का वाहक था। वह कृषिजीवी होने के साथ साथ गायें और अश्व पालता था। किसी दुस्तर परिस्थिति में उनके कबीले यूरोप के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। उनमें से जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि की भूमि पर बसे। कालांतर में उन्होंने स्वयं को जोइट कहा। एडोल्फ हिटलर उसी जाति के मोर वंश का था। जो जाट आर्य डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड आदि स्कैंडिनेवियन देशों में आबाद हुए, उन्होंने अपने आप को जट या जुट कहा। जो आर्य डैन्यूब नदी की ऊपरी और निचली घाटियों में यानी रोमानिया, बुल्गारिया और यूनान की उपत्यकाओं पर जा बसे, वे गेट, गेटी, गेटाई कहलाए। जिन जाट आर्यों ने इटली में आश्रय लिया, वे गेटे तथा जिन्होंने काला सागर के तटीय क्षेत्रों और आल्प्स की पहाड़ियों पर आधिपत्य कर स्विट्जरलैंड बसाया, उन्हें गाथ या गोथ कहा गया। यदि जाट आर्यों के प्रव्रजन और बसने की कहानी विस्तार पूर्वक कही जाए तो ये वीडियो घंटों का बन जाएगा। अतएव निष्कर्ष में ये कहना ही उचित है कि जाट आर्य प्राचीन काल में अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करते आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भूमंडल पर ऐसा कोई देश शायद ही बचा हो जहां जाट न पहुंच पाए हों। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, गयाना और सूरीनाम आदि अनेक देशों में तो कृषि भूमि खरीदकर जाटों ने अपनी कृषक सभ्यता की ही स्थापना कर दी है एवं अपनी बुद्धि बल पर देश विदेशों में विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने, सुनने के लिए आपका साबार धन्यवाद। नमस्ते।